हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के यूट्यूब चैनल जेके भाई आश्रय का स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सही होंगे, आप सब मस्त होंगे और आप सब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आइए इस क्लास में हम लोग सीखेंगे 8.4 का। आज 1 से लेके कितना क्वेश्चन है, मतलब आज 4 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 जो रहेगा एक क्लास में आ जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हम 1 से लेकर 4 तक इस क्लास में क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको तो रांची स्टाइल में आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो आपका दिमाग में ठोकेंगे, सीधे आपको दिमाग में ठोकेंगे। ठीक है, चलिए हाँ, इस लास्ट तक बन रहिएगा इस वीडियो में। ठीक है, जब समझ में आए, जब आपको पता अच्छा लगे, हाँ वीडियो में मेरे को समझा सका, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर लग रहा होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए और सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। क्या कि कॉट ए के क्या क्या दिया है भाई, दिया है कि साइन ए। ठीक है, कितना दिया है? साइन ए, फिर जगह दिया है सेक ए, फिर जगह और टेन ए और कोट लिखा है कि कोट ए के पदों में व्यक्त करना है आपको। कितना है? कोट ए के पदों में। कैसे हम लोग व्यक्त करेंगे भाई, तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हम कोट ए के पदों में व्यक्त करना। हम लोग का जो आंसर लाना है वो कोट ए के पदों में हम लोग का लाना है। ठीक है, कोट में हम लोग का आंसर लाना है, तो कैसे लाएंगे चलिए समझते हैं। देखिए आपको पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना, आइए इधर से। देखिए यहाँ पे लिखेंगे कोट लिखेंगे, चलिए कोट लिख दिया। अब यहाँ पे समझिए ए कह रहा है, ए कह रहा है तो इधर कर दे। ठीक है, थोड़ा सा लोग के नालों को दिक्कत हो जाएगा। कॉट ए, तो चलिए एक त्रिभुज हम पार लेते हैं भाई। चलिए इसको नाम देते ए और बी और सी, इतना आप लोग कर ली। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। देखिए कॉट ए, तो ए यहाँ पे हम लोग का कोण बनेगा। ठीक है, ये वाला कहाँ हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा भाई लॉन्ग। क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा। ये वाला तो आप जानते हैं कोण हो जाएगा, ये हुआ हम लोग का आधार हो जाएगा। ठीक है, आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, अब बात ना समझ गए। चलिए तब यहाँ पे क्या करें, कॉट ए के, तो एक और ये वाला कोण बन गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कॉट के फॉर्मूला क्या होता है, आपको आधार बटा में लंब होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आधार बटा में लंब। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं, आधार बटा में लंब। ठीक है, चलिए तो कॉट ए कहाँ है भाई, आधार हम किसे कहते हैं, आधार इसे हम कहते हैं, तो इसे हम लोग कॉट में लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लॉन्ग, यहाँ पे लॉन्ग का मान कितना है, एक है, सबका मालिक एक होते हैं, तो यहाँ पे एक है, तो लॉन्ग के यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग एल से क्या होता है लॉन्ग, तो लॉन्ग का मान कितना है भाई, एक लिख लेंगे। कितना लिख लेंगे? एक लिखेंगे। अपना इतना मान लिए। चलिए अब यहाँ पे आपको देखिए कि आधार का मान है कॉट और लॉन्ग का मान है एक, और आपको कोण का मान निकालना है, तो कैसे निकालिएगा भाई, आइए निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं इधर जगह। ठीक है, चलिए तब आपको याद होगा कॉट का फॉर्मूला, कॉट नहीं, कॉड का ना, कॉड का, तो यहाँ पे कॉड का फॉर्मूला याद होगा आपको कि कॉड का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, आप लोग बताइएगा। होता है ना, होता है ना, चलिए होता है। तब यहाँ पे देखिए कण यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिए भाई, कण स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो जब स्क्वायर रहता है तो क्या होता है भाई, जब स्क्वायर रहता है तो हम लोग का रूट नहीं रहता है। ठीक है, चलिए रूट हम लोग हटा देंगे, यहाँ पे कॉड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे जो लंब का मान है हम लोग बिठाएंगे। लंब का मान देखिए यहाँ पे एक है, हम लोग एक के स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस कर लेंगे भाई, आधार है तो आधार का मान कितना, देखिए कॉट है, यहाँ पे हम कॉट ए का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक के स्क्वायर कीजिए एक ही आएगा, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर तो कॉट ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हटता है तो क्या, तो रूट चल देता है, तो आप लिखेंगे कर्ण बराबर रूट 1 माइनस का प्लस का कॉट स्क्वायर ए। ये जो हम आ गया भाई, क्या चीज के मान आ गया, कॉट का आ गया। कितना क्या आ गया, कॉट का आ गया। कितना, कॉट का जो मान आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम लोग का कॉट के यहाँ पे हम मान लिख लेंगे 1 प्लस का कॉट ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इतना तो आप निकाल लिए। बताइए, बहुत आसान, चुटकी में बजा के आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। लोग बहुत भारी क्वेश्चन इसको मानते हैं, बहुत आसान, एक चुटकी में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं, इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, इजी से इजी आपको मैथ हम बताने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए अगर मजा आ रहा है तो लाइक करिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा तब करना है आपको। ठीक, चलिए
इतना तो आपको आ गया। अब बोल क्या रहा है भाई साइन ए, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। अच्छा बताइएगा कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंब बट्टा में कर्ण होता है, लंब बट्टा में कर्ण, कैसे क्या होता है कर्ण। तो यहाँ पे लंब का आपको मालूम होगा कि लंब का मान कितना है भाई 1 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए 1 रुपया। और कर्ण का मान कितना है भाई, के से क्या होता है कर्ण, यहाँ पे तो कर्ण का मान यहाँ पे आ गया भाई 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पे सेक है तो दूसरा लिख लेते हैं सेक ए बराबर, तो सेक के फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा में आधार होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ण बट्टा में आधार, ठीक है। कर्ण बट्टा में आधार था, कर्ण का मान कितना है भाई यहाँ पे, तो रूट का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बटा आधार का मान कितना है भाई कॉट है, तो कॉट हो गया, हम लोग का आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, बहुत आसान है, बस यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तीसरा निकालते हैं, tan है तो भाई tan के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण। कहिएगा सर एक बार हिंदी लिख रहे हैं एक बार इंग्लिश, कोई आपको मतलब नहीं, आपको लिखना है हिंदी में तो लिखना है। हिंदी देखिए लिखते हैं इसलिए ना कि कोई थोड़ा सा लो रहता है ना, वो समझ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम लिखे कि लंब बट्टा में आधार होता है, ठीक है। तो लंब का मान कितना है भाई, तो 1 है तो हम लोग 1 लिखेंगे। आधार का मान कितना है, देखिए आधार यहाँ पे कॉट हो गया। बताइए कितना मजेदार से क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। बताइए समझ में आया क्या है, आया ना। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, ठीक है। भूल नहीं जाना है, अभी एकदम नहीं करना है। जब समझ में पूरा क्वेश्चन आ जाए तब आप आराम से चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करके अपने फ्रेंडों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम क्वेश्चन को समझते हैं। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन तो आ रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से ए के पदों में ज्ञात करें। आप तो ऐसे ही बना लीजिएगा भाई, ऐसे ही आप बना लीजिएगा। सेक एक पद में बोल रहा है, यहाँ पे क्या दिया है कॉट दिया था ना, तो यहाँ पे सेक ए के पदों में व्यक्त करना है आपको, ठीक है। बहुत इजी, जैसे किया वैसे ही करना है, एकदम टू कॉपी वही करना है आपको, ठीक है। चलिए हम करते हैं भाई, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए आप लोग तो उतार ले होंगे, अगर ना उतारेंगे तो आप तो खुद बना लीजिएगा, कैसे कि समझाने वाला बस बेहतर रहना चाहिए और समझने वाला भी बेहतर। चलिए इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़िएगा, कैसे कि मैं देखिए आपको हम तोड़ को बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आपको सीधे खोपड़िया में ढुकाएंगे, इधर उधर नहीं ढुकाएंगे, इधर दिक्कत हुआ खोपड़ी में जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन दूसरा कर लेते हैं। तो कह रहा है कि कर्ण एक के अन्य सभी मतलब सभी त्रिकोणमिति साइन कॉस टैन कोसेस सेक कोसेस जो भी है उससे एक पदों में व्यक्त करना। अरे भाई सेक एक पदों में बोल रहा है, तो चलिए ना हम करते हैं। चलिए यहाँ पे चलिए आइए दोस्तों, तो सेक ए के पद में पा रहा है ना सेक ए। चलिए 1 मिनट देख लेते हैं वीडियो कैसी आ रही है, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, काली का तो कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, क्या कह रहा है भाई, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है आपको, सेक ए के पदों में, ठीक है। सेक ए के पदों में, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको मालूम होना चाहिए। क्या होता है, कर्ण बट्टा में आधार, के से कर्ण बट्टा में ए से आधार। तो कर्ण के मान कितना है भाई, कर्ण किसे मानते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए एक आ रहा है, यहीं पे बनेगा, जो 10 था वो सही हो जाएगा, ये आधार है, ठीक है। चलिए आप लिख देते हैं, क्या होता है कर्ण बट्टा में आधार। अब तो कहिएगा सर साहब तो आप बना ही वे मत कीजिए, हम लोग बना ही लेंगे, क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए तो यहाँ देखिए कर्ण का मान ये हो जाएगा भाई, और लंब का मान ये हो रहा है, सबका मालिक एक होते हैं। तो चलिए कर्ण का मान कितना है, सेक है, तो यहाँ पे कर्ण है तो यहाँ पे सेक ए कर लेंगे। आधार कितना है, 1 है, हमको निकालना क्या है भाई, लंब निकालना। अब कहिएगा कहा सर कितना मैथ है, ऐसा बता दिए लोग, हमको समझ ही दम आ गया दिमाग में, ठीक है। लंब के चलिए तो लंब लिखते हैं भाई, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का मान कितना है देखते हैं, कर्ण के यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सेक ए कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस तो माइनस, आधार कितना है दोस्त, 1 है, आधार कितना है, 1 है ना, आधार यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 की स्क्वायर कर लेंगे। चलिए लंब स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, 1 की स्क्वायर कीजिए 1 ही आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको समझना है, क्या समझ, कुछ नहीं समझना है, कुछ नहीं समझना है आपको।
यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटा के रूट से लगा दीजिए। आपको हम बोल रहे हैं ना, हटाइए इसको, हटा के हटा दीजिए ना एक बार, ठीक है। चलिए, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, याद रखना, ऐसे बताने वाला सब लोगों से नहीं आएगा। चलिए, जो आपको तरीका बता रहे हैं ना, सब लोगों से नहीं बता रहा, कोई बताएगा इसे, ठीक है। क्या बोले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ऐसा बताने वाला नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लंब का जो माना गया भाई कितना आ गया कि सेक स्क्वायर एक, रूट है तो इसको पाइट जगह दीजिए, पाइट बना हुआ, ठीक है। चलिए, आ जाइए दोस्त, यहाँ पे आ गया, हमको निकालना क्या, अन्य सभी त्रिकोणमिति, साइन निकालना है, फिर जाके कॉस निकालना है, फिर जाके टेन निकालना है, फिर जाके कॉट निकालना है, फिर कॉसेस निकालना है। क्या अब बताइए कि आप निकालिएगा कि निकालिएगा। एक मिनट इंक डाल लेते हैं, ठीक है, इंक डाल लेते हैं, 2 मिनट समय आप लोग दीजिएगा भाई। कर मत पहले मंजिल की मुसाफिर, मंजिल में मिलेंगे और मिलने का मजा देगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन अगर हम बनाएंगे तो आप लोग बना लीजिएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पे लंब का आपको मालूम है, यहाँ पे दिया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 का रूट जगह है बटा कर्ण का मान कितना है भाई, एक, कर्ण सॉरी कर्ण का मान यहाँ पे है ना, कैसे कर्ण होता है, सेक, यहाँ पे हम लोग सेक लिख लेंगे। चलिए, दूसरा देखते हैं कॉस, कॉस ए बराबर, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार होता है यार, क्या आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना है, देखिए आधार का मान 1 है और कर्ण का मान कितना है, सेक है। कहाँ के पदों में बोल रहा है, सेक के पदों में, व्यक्त करना आपको आंसर लाना है जो है सेक के पदों में, वो कर्ण के पदों में बोल रहा है। अगर देखिए आपको जो भी क्वेश्चन बोले साइन के पदों में व्यक्त करे, मतलब साइन सेक के पदों में व्यक्त करना, सेक हमको आंसर, साइन आपको साइन आंसर लाना है। देखिए यहाँ पे आया है सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, इसका क्या सेक है मेरा, ये 1/सेक आ गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा कि tan ए, तो tan के फॉर्मूला का था लंब बटा में आधार, ऐसे आधार होता है, तो लंब का मान कितना है भाई, यहाँ पे है देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। आधार ए से क्या होता है, आधार ए, आधार कहाँ पे है भाई, यहाँ पे, तो 1 है भाई। चलिए, यहाँ पे आप कॉट निकाल लीजिए, तो इसका उल्टा आधार बटा में क्या होता है, लंब, तो फोरवा निकाल लीजिए, आधार बटा में लंब, तो आधार ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अरे आपको फॉर्मूला याद है ना यार, आप लोग याद ये निकाल लीजिएगा, कोशिश का आप लोग निकाल लीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर लिए, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मेरे को भी ले लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन को, ये भी इजी है। चलिए आइए, यहाँ पे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस के कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, ये तो हम तो क्वेश्चन लिखे तब दिक्कत का होगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको आना है, क्या करना है, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। देखिए, इसमें दोनों में से कोनो का आप तोड़ सकते हैं, दोनों में से कोनो का आप तोड़ सकते हैं। चलिए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस, यहाँ पे अगर हम कितना डिग्री घटाए कि यहाँ पे हम लोग का 63 डिग्री आ जाए, तो 27 डिग्री कहिएगा सर जी, 27 डिग्री घटाइए, तो 90 डिग्री में से 27 डिग्री घटाइएगा तो 63 डिग्री आ जाएगा, ना नहीं आएगा ना। चलिए, आप तो समझदार हैं, आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथ में अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर यहाँ पे हमको नहीं बुझा है, तो आपको शॉर्ट वीडियो में माध्यम से आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, इसे कोई का भी तोड़ सकते हैं, कोनो के दोनों का जो भी मन करे वो तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री हुआ हमारे 17 डिग्री, हम लोग को 17 डिग्री लाना है भाई, 17 डिग्री, तो कैसे लाएंगे, 90 में से अगर हम 73 डिग्री खा जाएंगे रुपया, तो 70 डिग्री आ जाएगा ना। चलिए, आ जाएगा तो बढ़िया चीज है भाई, स्वतः आ जाना चाहिए ना, तो दिक्कत होगा, माइंड मारने लगेगी तो क्या करेंगे भाई। चलिए, यहाँ पे तो आपको आ गई। अब यहाँ पे तो देखिए, एक फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर
90 में से 27 थे तो 27 डिग्री भैया, प्लस तो प्लस, ठीक है। ग्रुप कैसे लिख दे क्या, चलिए इसी से लिख देते हैं। और यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है ना, तो साइन 90 डिग्री में इसका थीटा क्या होता है सूत्र है, कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई 27 डिग्री, 27 डिग्री प्लस, अब साइन है तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, बटा। अब यहाँ देखिए कॉस होता है, इसको भी हम साइन स्क्वायर लिख लेंगे, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब यहाँ पे आपको एक याद होगा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर के 1 होती है। तो देखिए यहाँ पे वह रूल लग रहा है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए बराबर के कितना 1 होती है, बटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री बटा में 1। इसको कटा दीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, एक आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। समझ में आ गई ना, समझ में आ गई, आ गई ना, चलिए आ गई। तो 1 मिनट हम वीडियो को थोड़ा देख लेते हैं, साफ कर लेते हैं भाई। इसे आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, फास्ट फास्ट ये भाई जो जल्दी, ठीक है। कोई प्रकार के दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बोलिएगा। चलिए दोस्तों दूसरा देखते हैं, दूसरा जल्दी फास्ट। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। आइए दूसरा इसका देखते हैं। दिया है कि साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस के कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आ जाइए। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि साइन 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री, ठीक है। चलिए तो साइन 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना डिग्री घटा है, हम लोग का आ जाए 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 25 डिग्री घटाएंगे हम लोग का 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस कर लेंगे 25 डिग्री से, सॉरी 65 है तो 65 कर लेंगे, ठीक है। चलिए साइन प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री में से अगर 25 डिग्री घटा है तो हम लोग को 65 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा एक बार। चलिए यहाँ पे क्या बचिए, साइन 65 डिग्री आ गई। चलिए अब यहाँ देखिए साइन, तो साइन देखिए 90 डिग्री में से थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, कॉस कितना 25 डिग्री, अब फिर जाके यहाँ पे कॉस 25 डिग्री प्लस फिर जाके यहाँ पे कॉस 90 डिग्री में इसका थीटा, तो यहाँ पे साइन 25 डिग्री फिर जाके साइन, सॉरी 25 है 65 है ना, तो हम लोग 25 लाना है तो यहाँ पे 65 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग को 65 कर लेते हैं भाई, 65 फिर जाके कॉस साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पे गुना करना है कि कॉस में कॉस गुना कीजिए तो क्या होगा कॉस, तो क्या होगा कि यहाँ पे गुना है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस में कॉस होता है कितना, तो 1 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और वैसे नहीं करना है तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस के साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कितना होता है आपको 1 होता है, बस गुना करना है, 25 में गुना कीजिए 25, इतना में प्लस 25, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हम 4 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आइए 4 क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है भाई कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है। कह रहा है कि किसके बराबर है, यहाँ पे आंसर दिया है, एक दिया है, बी देखते हैं 9 दिया है, सी दिया है 8 दिया है और डी दिया है 0 दिया है। चलिए इसे हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आसान तरीका सॉल्यूशन करने का, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। देखिए 9 कॉमन लेगा तो 9 लेते हैं, यहाँ पे क्या बच गया कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, इन दोनों में से कॉमन का लिए 9 लेते हैं, बाहर निकल के। तब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है भाई 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। क्वेश्चन में कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे 9 में 1 से गुना कीजिए 9 हुए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आ गई ना। चलिए देखिए बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को बहुत बहुत सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए आप दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर देते हैं भाई, इसे मिटाते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा, फिर क्वेश्चन में दिया है 1 प्लस के कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिए, इसका फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो देखिए आ जाइए भाई, आइए आराम से। इसका ऑप्शन भी क्या दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं भाई। ए में दिया है 0, बी में दिया है 1 दिया है, सी में दिया है 2 और डी में दिया है -1, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिए 1 प्लस का यहाँ पे साइन टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे 1 बटा में क्या होता है, सेक के फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है। इससे हम घेर लेते हैं भाई। चलिए अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस के कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस का 1 बटा में क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटा में साइन थीटा होता है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, बाटा पे कैल्शियम लेते हैं। देखिए सबका मालिक एक होते हैं, किसी के मालिक दो नहीं होते, सबका मालिक एक होते हैं। 8 में बैठा लीजिए, 8 में नहीं, दिमाग में बैठेगा, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला निकालिए एलसीएम, तो कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए 1 में कॉस ले भाग दीजिए, कॉस ही आएगा, ठीक है। कॉस में कॉस 1 से गुना कीजिए तो कॉस थीटा आएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, कॉस में कॉस भाग दीजिएगा 1 में साइन से गुना कीजिए तो साइन थीटा, अब प्लस है तो प्लस 1 में तो भाई ये क्या ही आएगा, एक ही आएगा। देखिए कॉस में भाग दीजिएगा, एक में गुना कीजिए एक आएगा, ठीक है। इसे घेर लीजिए भाई, ये घर का है, झाड़ा कर देगा। इसे निकालिए एलसीएम, साइन आएगा, साइन थीटा। अब 1 से साइन में भाग दीजिएगा तो साइन में 1 से गुना कीजिए तो साइन थीटा, प्लस अब साइन में साइन से भाग दीजिए, एक में कॉस से गुना कीजिए तो कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, और साइन में साइन से भाग दीजिए, एक में गुना कीजिए तो एक ही आएगा। इसे घेर लीजिए भैया, घेर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जोड़िया और ये दोनों जोड़िया एक लग रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाइए। तो क्या लिख देंगे, कॉस प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस तो माइनस के 1 लिख लेते हैं। अब बाटा में क्या है भाई, तो यहाँ पे है बाटा में क्या है, साइन है ना, यहाँ पे लिखते हैं कॉस और साइन थीटा। समझ में आई ना। देखिए ये दोनों कॉस में कॉस साइन से गुना वहीं आएगा ना, साइन प्लस के कॉस, साइन प्लस के कॉस, तो ये गुना किए तो हम लोग स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। प्लस के 1 में माइनस का 1 गुना कीजिए तो माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे कॉस में साइन से गुना कीजिए कॉस साइन आ गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस का बी का होल स्क्वायर, नहीं याद है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, बोल ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। का कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आप देखिए ए का मान हो जाएगा बी के मान, तो चलिए ए का मान कितना है भाई, तो ए का मान कॉस है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस 2, फिर जाके ए का मान कितना है, कॉस ए, फिर जाके बी का मान कितना है, साइन ए, फिर जाके प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन के स्क्वायर बट्टा लगा देंगे भाई, बट्टा, अब माइनस है ना, माइनस लगा देते हैं एक। चलिए अब बट्टा में क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम ना होगा आपको, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 कॉस साइन, यहाँ पे लिख देंगे कॉस और साइन थीटा। अब बट्टा में लिख देंगे भाई माइनस का 1 है तो माइनस का 1 और कॉस थीटा और साइन थीटा। कहिएगा सर कैसे समझाए, पता नहीं चला यहाँ पे, नहीं मजा नहीं है, मजा आएगा रे यार, आएगा। देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आपको मालूम चलेगा 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, फॉर्मूला होता है आपको, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस तो प्लस 2 में कॉस ने साइन से गुना कीजिए तो 2 कॉस टाइम, अब -1 तो -1, समझ में आ गया ना, आ गया रे, चुटकी बजाइए आप मेरे क्लास में, ठीक है। मैथ फाड़ देंगे आपको नहीं फाड़ेंगे, मैथ को फाड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कटा दीजिए, अरे कटाइएगा तो घटाइएगा तो 0 ही आएगा, कटाइएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। आ जाइए भाई,
तो बच क्या गया यहाँ पे देखिए कॉस साइन, कॉस साइन इसे भी कटा दीजिए आंख मूंद के, तो इसका आंसर कितना आएगा 2। तो इसमें 2 लौक रहा है, चश्मा लगा के, अरे लौक रहा है भाई, 2 लौक रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ना दिक्कत है तब क्या दिक्कत है, अरे आइए ना इसमें उतार लीजिए, तनिक हम प्रति कर लेते हैं। आ जाइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है कि सेक ए प्लस के tan ए, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। 1 माइनस का साइन ए कह रहा है किसके बराबर है, इसका आंसर भी दिया हुआ है भाई। तो कहिएगा कि सर आंसर कहाँ दिया है, तो इसमें क्यों पता चलेगा कि कौन आंसर है। सही तो बात आप सही बोले कि इसका पता नहीं चलेगा कि कौन आंसर है भाई, नहीं पता चलेगा। तारीफ बना के हम लोग देखेंगे, इसे खा के टेस्ट करेंगे कि तीखा है कि मीठा है, ठीक है। अभी आपको रात बज रही है, कम से कम कितना बज रहा है भाई, 2:20 हो रही है, ठीक है। आपको वीडियो हम शूट कर रहे हैं, बताइए आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग जरूर मेहनत कीजिएगा मेरे लिए, ठीक है। चलिए रात के 2 बज रही है, समझ जाइए कि पूरा गांव सुनाटा है और मैं आपके लिए चिल्ला रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग, आपको हम समझाने क्या, आइए अब यहाँ पे देखिए, तो सेक के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भाई। सेक के फॉर्मूला 1 बटा में क्या होता है कॉस थीटा, कॉस है प्लस है तो प्लस कर दीजिए। tan का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan साइन थीटा बटा में क्या होता है कॉस थीटा, होता है नहीं, होता है ना, आई ना भाई, आइए होता है तो क्या दिक्कत है। चलिए अब इसको आंसर निकाल लीजिए, तो कॉस आ जाएगा, एक आ जाएगा प्लस के साइन आ जाएगा ना, साइन ए। कहिएगा अरे बाटा पे आपको जोड़ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना भाई, नहीं समझ में आई, समझाते देखिए। कॉस का आंसर ये तो कॉस है, वह कॉस में कॉस भाग दिए एक आया, एक में एक से गुना कीजिए एक आ गया, प्लस तो प्लस आ गया, ठीक है। चलिए कॉस में कॉस भाग देते एक आया, एक में साइन से गुना किए साइन आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस का साइन है, 1 माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम लोग गुना कर सकते हैं, एक में गुना कीजिए तो एक स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस तो माइनस, यहाँ पे साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर। चलिए साइन क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा भाई, स्क्वायर, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे से देखिए एक गलती होती है क्या, कब स्क्वायर छूट जाता है, कब थीटा छूट जाता है, आप लोग उसे सुधार लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किए, देखिए 100 में दिए है, ठीक है, जहाँ तक मन इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत होती है। देखिए यहाँ पे सेक ए सीधे दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक की स्क्वायर कीजिए एक ही आएगा भाई। अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक, चलिए एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस ए, मतलब थीटा मान लीजिएगा कोस थीटा, ठीक है, ए मान लीजिए ना, ये सब में दिया है, ए मान लीजिए, ठीक है। अब आइए तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस है तो कॉस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके पास जो स्क्वायर है वो 2 कॉस है, कितना कॉस है 2 कॉस है, और नीचे जो है 1 है, तो यहाँ में एक कटा दीजिए इसमें। चलिए अवसर अगर ना बुझाए तो ऐसे कर लीजिए, कॉस गुने का कॉस बाटा में कॉस ए, देखिए ए छूट रहा है, ठीक है, तो ए को कॉस कट गया, इसका आंसर कितना आ गया कॉस आ गया, कितना आंसर यहाँ पे कॉस, आंख मूंद के मारिए कहाँ पे कॉस है भाई, कहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में दिया है कॉस, डी में दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन है, अरे अभी यार 2 क्वेश्चन है, नहीं एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। आइए यहाँ पे तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है कि कोसेस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति कोई भी हो बहुत आसान होता है, सबसे लगता है मेरे मैथ में मेरा फेवरेट त्रिकोणमिति है, बहुत आसान होता है इसमें, बस आपको पिलर का मजबूत होना चाहिए, पिलर मतलब आप समझ गए, सूत्र का, ठीक है, सूत्र का। तो आइए हम इसे बनाते हैं, तो देखिए सेक स्क्वायर ए, सेक के फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, तो आपको मालूम होना 1 बटा में कोसेस होता है, कोस स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 बटा में कोस स्क्वायर। अब यहाँ पे कोसेस क्या होता है 1 बटा में साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। होता है, इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 बटा में कोस स्क्वायर ए
ठीक है, बाटा हटाइए, अब आइए बाटा लगा दीजिए, चलिए अब ये ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो कहाँ जाएगा गुना साइन स्क्वायर ए बाटा में 1, ठीक है। देखिए क्या किया 1 बटा कॉस जो छोड़ दिए, ये वाला क्या किया नीचे आ गया, ये वाला जो साइन था ऊपर चला गया, देखिए साइन आ गया, ठीक है। अब आइए साइन में स्क्वायर में 1 1 से गुना कीजिए, साइन स्क्वायर 1 से कॉस स्क्वायर 1 से गुना कीजिए, तो कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा। तो साइन कॉस क्या होता है भाई, टेन होता है, टेन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दे, टेन स्क्वायर ए। इसके अथी में दिया है, देख लेते हैं एक बार। हाँ देखिए इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, इसका आंसर टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में अगर इस क्लास में आ गया होगा, तो अगर इस चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ऐसा वीडियो देखने के लिए। देखिए हमारी क्लास जो अभी प्रॉब्लम के चलते नहीं हो रही है, ठीक है। मेरा जो मोबाइल है पता नहीं कैसे क्या हो रहा है, आपको बताएंगे उस सोल्यूशन, अगर आपको मालूम होगा तो जरूर उस कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास चलाते समय मेरी मोबाइल लॉक हो जा रही है, तो बस यही है इस प्रॉब्लम में, इसी के प्रॉब्लम से 2 दिन से क्लास ऑनलाइन नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए प्रयास करते हैं कि कल से ऑनलाइन क्लास जरूर चलाएं, ठीक है।